ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा क्लास है, आज हम क्लास लेंगे भाई अपने चार्जिंग सर्किट का पहला क्लास होगा हमारा कि किसी मोबाइल फ़ोन में, चाहे कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, इसमें चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है। आज हम चार्जिंग सर्किट के, क्योंकि आज से हम चार्जिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो चार्जिंग का जो मेन फ्लो है, यानी किसी भी सर्किट में चार्जिंग चलता कैसे है। देखो दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूं, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये सर्किट काम कैसे करता है, तब तक आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते भाई कि इस सर्किट में अगर कोई फॉल्ट है तो आप इसको हल कैसे कर सकते हो। तो इसी वजह से बदर भाई अपने माइक को म्यूट कीजिए। तो इस वजह से आपको सभी भाइयों को चाहिए कि पहले किसी भी सर्किट पे अगर काम करना है तो पहले उसको जानो, उसको सीखो, उसको जानने की कोशिश करो कि वो किस तरीके से चल रहा है। अगर आपने ये तरीक़ेकार समझ लिया ना कि ये सर्किट कैसे चलता है, तो फिर आपके लिए उसमें फॉल्ट ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस वजह से आज मैं आप लोगों को सर्किट में सबसे पहले जो सर्किट है वो चार्जिंग का सर्किट है। तो चार्जिंग सर्किट में मैं आज आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा कि एक मोबाइल फोन में चार्जिंग सर्किट किस तरीके से काम करता है, कैसे चार्जिंग फ्लो होती है, ये चीजें आज हम जानेंगे। वैसे अगर हम बेसिक की बात करें ना, तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताता चलूं, हमारे पास जो चार्जिंग बेस होता है, और इसी चार्जिंग बेस से हम चार्ज करते हैं बैटरी को। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मोबाइल चार्ज करो, मोबाइल चार्ज करो, तो मोबाइल चार्ज नहीं होता भाई, मोबाइल के अंदर बैटरी चार्ज होती है। तो ये बैटरी चार्ज कैसे होती है, अभी देखो आपके पास जो चार्जर है ना, इसकी चार्जर की जो मिनिमम आउटपुट वोल्टेज है, चार्जिंग की जो मिनिमम आउटपुट वोल्टेज है ना, ये 5 वोल्ट होते हैं। ठीक है जी, मिनिमम 5 वोल्ट आउटपुट आपके चार्जर का होता है। फिर बाद में जब आईसी को ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो आईसी जो है ना चार्जर से डिमांड करती है, और चार्जर आपकी जो चार्जर होता है वो इसी के मुताबिक उसको फिर चार्ज देता है। लेकिन बेसिक जो वोल्टेजेस होते हैं ना, बेसिक 5 वोल्टेज होते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं बेसिक। बेसिक के जो है ना आपके 5 वोल्ट आउटपुट में आपको चार्जर से देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बैटरी टर्मिनल होता है ना, ये वाला जो बैटरी टर्मिनल है, लाइक बैटरी टर्मिनल, या फिर हम लिख देंगे कि बैटरी, बैटरी की जो रिक्वायरमेंट है ना, बैटरी की आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना वोल्टेज की, तो बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है 3.7 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट। आपकी बैटरी की इतनी रिक्वायरमेंट होती। तो अभी अगर आप यहां से सीधा 5 वोल्ट लेके इसको दे दोगे, तो ये बैटरी चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा 4.2 वोल्टेज है, और आप इसको डायरेक्ट 5 वोल्टेज दे दोगे तो आपकी बैटरी फुल जाएगी। एक ही मिनट के अंदर आपकी बैटरी इतनी फुल जाएगी और ब्लास्ट होने के करीब पहुंच जाएगी। तो इस वजह से कंपनी क्या करती है, इसके बीच में सर्किट लगा देती है। उस सर्किट के बहुत सारे फायदे होते हैं। वैसे अगर नॉर्मली आप इस 5 वोल्ट से लेके, ये 5 वोल्ट का जो लाइन है, अगर आप इसको बैटरी टर्मिनल को दे दो, और बीच में आप यहां पर जो है ना ऐसा करो कि एक डायोड को इस्तेमाल करो। किस चीज को इस्तेमाल करोगे, एक डायोड को इस्तेमाल करोगे। तो डायोड के यूज होने से क्या होगा, मैंने आप लोगों को डायोड के बेसिक क्लास में पढ़ाया था कि डायोड के यूज होने से होता यह है भाई कि अगर आपने इस साइड से 5 वोल्टेज दिए, तो ये डायोड अपनी 0.8 वोल्ट कट कर देगा। और 0.8 वोल्ट कट करने पर आपकी जो बैटरी की वोल्टेज होती है, यानी आउटपुट की जो इसकी वोल्टेज होती है ना, वो 4.2 ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो इससे भी तो आपकी बैटरी चार्ज हो सकती है। लेकिन नहीं, इससे बैटरी तो चार्ज हो सकती है, लेकिन बैटरी का कोई सीक्वेंस नहीं होगा। बैटरी का पता नहीं चलेगा कि मोबाइल का पता नहीं चलेगा कि मोबाइल में चार्जर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा, जो लोग जुगाड़ करते हैं ना, किसी मोबाइल फोन में बैटरी सेविंग नहीं करती, तो वो एक जीनर डायोड को उठा लेते, उसका प्लस सिरा जो होता है वो चार्जिंग के प्लस के साथ लगा देते, और जीनर डायोड का जो नेगेटिव सिरा होता है उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ देते, तो वो ऑटोमेटिक सेविंग करना स्टार्ट कर देता है। ज्यादातर कीपैड मोबाइल फोन में ये लोग काम करते हैं।
लेकिन आज तक अगर आप में से भी किसी ने यूज किया है तो आप लोगों ने यूज किया होगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि आप लोग ये क्यों यूज कर रहे हैं। बस सिर्फ इतना पता है कि सेविंग के लिए यूज कर रहे हैं। हालांकि सेविंग के लिए तो यूज कर रहे हो, लेकिन डायोड जो है ना वो 0.8 को ड्रॉप कर रहा है। ये तरीका कार जिस बंदे ने भी पहले किया था वो महान था, उसको पता था कि भाई अपना जो डायोड होता है इसके दो फायदे हैं। एक तो ये 0.8 कट करके ये अपना वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट है ये बराबर हो जाएगा। और इसका दूसरा फायदा ये है कि अगर आपकी बिजली चली जाए तो आपका जो बैटरी से वोल्टेज है ना वो वापस नहीं जाएगा, वापस चार्जर की तरफ नहीं जा सकता, यानी चार्जर को खराब नहीं कर सकता, क्योंकि चार्जर एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ आउटपुट देता है। अगर आपने उसके आउटपुट के सिरे पर कोई भी 1 वोल्टेज भी दे दिया तो आपका चार्जर डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो चार्जर वापस रिवर्स चार्जर को जो है ना नहीं सपोर्ट करता। आपके पास शायद आए होंगे या नहीं आए होंगे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। वो कहते हैं उस्ताद जी ये मोबाइल फोन है, ये एक इससे हम अगर इसके लिए नया चार्जर ले दे तो हफ्ते बाद ये चार्जर को खराब कर देता है। यार फोन में ऐसा क्या है कि चार्जर को खराब कर देता है? वो चार्जिंग ऐसी लीकेज हो जाती है, वो रिवर्स में वापस वोल्टेज को छोड़ देती है, तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो वापस रिवर्स में जाता है। जब आपकी बिजली चली जाती है और आपका फोन चार्जर में लगा होता है तो ये वोल्टेज रिवर्स में आना शुरू हो जाता है। रिवर्स में आने की वजह से आपकी जो जो चार्जर होता है वो खराब हो जाता है, उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर कभी चार्ज करता है कभी नहीं करता, किसी पे करता है किसी पे नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो जिस बंदे ने भी ये जुगाड़ पहले टाइम पे में किया था उसने काफी सोच समझ के किया था कि भाई एक तो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट इतनी गिर जाएगी और दूसरा जो है ना ये वापस वोल्टेज को भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं किया? कंपनी ने इसलिए नहीं किया कि इसमें कुछ चीजें हैं। नंबर एक, इसमें तो एक चीज ये है कि आपकी जो बैटरी होती है ना ये सीक्वेंस से भरती है। सीक्वेंस से भरने का मुराद ये है, कल को आपके पास अगर कोई दुकान में अभी फोन है तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। ये सीक्वेंस का हिसाब ये होता है, लुक लाइक अभी आपके पास मोबाइल फोन की जो बैटरी है ना वो है लाइक आपने चेक किया और आपकी बैटरी में वोल्टेज है 3.7 वोल्ट, ये आपकी बैटरी का वोल्टेज है। तो ये चार्जर क्या करेगा, ये 3.7 है तो चार्जर अपने तरफ से 3.8 वोल्टेज छोड़ेगा। जब आपकी बैटरी 3.8 वोल्टेज हो जाएगी तो चार्जर अपने तरफ से 3.9 वोल्टेज छोड़ना शुरू कर देगा। जब आपकी बैटरी 3.9 वोल्टेज हो जाएगी तो आपका जो चार्जर है ये 4.0 वोल्टेज छोड़ना शुरू कर देगा। जब आपकी बैटरी 4.0 वोल्टेज हो जाएगी तो ये 4.1 तक चला जाएगा। जब आपकी बैटरी जो है ना 4.1 तक चली जाएगी तो ये यहां से जो है ना 4.2 देना शुरू कर देगा। जब आपकी बैटरी 4.2 वोल्टेज हो जाएगी तो ये यहां से चार्जिंग सर्किट को बंद कर देगा। तो एक तो ये हो गया कि जो आईसी इसके बीच में लगती है वो सीक्वेंस के हिसाब से आपके बैटरी को भरने का काम करती है। दूसरा ये हो गया कि बैटरी फुल हो जाने पर ऑटोमेटिक ये जो चार्जिंग आईसी है ना ये एम्पेयर सर्किट को बंद कर देती है। वोल्टेज तो बह रहा है लेकिन उसमें कोई एम्पेयर नहीं होता, तो एम्पेयर जब नहीं होता तो 0 एम्पेयर पे हो जाता है, तो ऑटोमेटिक आपका जो फोन होता है वो ऊपर निशान आ जाता है या फिर सीधा आ जाता है कि आपकी बैटरी फुल हो गई और आपका पूरा चार्जिंग सर्किट बंद हो जाता है। तो एक तो इस चीज के लिए हो गया। दूसरा जो चार्जिंग आईसी इस्तेमाल होती है उसका काम होता है भाई अभी यहां से अगर आप इसको वोल्टेज दे रहे हो तो 5 वोल्टेज है, अभी आपके पास कितना चार्जर है, मिसाल के तौर पे 1 एम्पेयर का चार्जर है तो ये 1 एम्पेयर इस पर डायरेक्ट जाएगा। अगर आपके पास 2 एम्पेयर का चार्जर है तो ये 2 एम्पेयर इस पर डायरेक्ट जाएगा। अगर आपके पास 3 एम्पेयर का चार्जर है तो 3 एम्पेयर इस पर डायरेक्ट जाएगा। लेकिन चार्जिंग आईसी इस एम्पेयर और वोल्टेज को एक सीक्वेंस के हिसाब से बेचती है। चार्जिंग आईसी में एक और भी काम होता है, जब आप चार्जर को लगाते हो तो चार्जिंग का इंडिकेशन आता है, यानी सैम्बल आता है कि भाई चार्जर लग गया है। ठीक है जी, सैम्बल आ जाता है कि भाई जो है ना चार्जर लग गया है। इसी तरीके से जब चार्जर फुल हो जाए तो वहां पे बाकायदा से फिर से सिंबल आ जाता है कि चार्जिंग फुल हो गया, तो चार्जिंग फुल का भी आपको पता चल जाता है। तो ये जो है ना बेसिक चार्जिंग आईसी को इसलिए यूज किया जाता है मोबाइल फोन में ताकि ये पूरे जो है ना चार्जिंग सर्किट को कंट्रोल कर सके। तो अभी चलो हम ये जान लेते हैं और इस चीज के जानने की कोशिश करते हैं कि ये चार्जिंग शुरुआत जब चार्जिंग बेस से होता है और जब बैटरी टर्मिनल पर पहुंचता है ना तो इसके रास्ते में बीच बीच में क्या क्या चीजें आती है।
ठीक है जी। तो हम इस सर्किट को जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे। लाइक देखो, सबसे पहले हमारी जो चार्जिंग होती है वो सब बोर्ड से स्टार्ट हो जाती है। तो सब बोर्ड में आपको सभी भाइयों को पता होता है कि इस लाइन नीचे वाले बोर्ड को सब बोर्ड कहा जाता है और उसमें एक चार्जिंग बेस लगा होता है। इस चार्जिंग बेस से वोल्टेज जो है ना एक लॉन्ग स्ट्रिप के थ्रू आपका ये मेन बोर्ड तक पहुंच जाता है। ठीक है जी। और इसी मेन बोर्ड में से होते हुए यही वोल्टेज आपका एक ओवीपी आईसी में जाएगा। चाहे आपके पास कोई भी फोन हो, जब भी चार्जिंग सब बोर्ड से निकलेगा ये मेन बोर्ड तक पहुंचेगा। तो मेन बोर्ड में B2B कनेक्टर से होते हुए सबसे पहले अगर वो फोन अच्छी क्वालिटी का है तो उसमें ओवीपी आईसी जरूर लगी होगी, तो ओवीपी आईसी के अंदर जाएगा। अगर किसी फोन में ओवीपी आईसी नहीं है तो वहां पे ओवीपी सर्किट होता है। ओवीपी सर्किट मतलब जो कंपोनेंट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटेक्शन मतलब लाइक आपका कैपेसिटर हो गया तो ये एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है। ठीक है जी। इसी तरीके से आपका जो है ना डायोड हो गया तो ये जो है ना स्टेबल वोल्टेज को, यानी जितने वोल्टेज का डायोड होगा उतनी ही वोल्टेज को जो है ना आगे जाने देगा, बाकी वोल्टेज को ग्राउंड करेगा। इसी तरीके से बहुत सारे जो है ना बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि जिसका काम होता है आपके फोन में आपके क्या कहते हैं इसको आपके फोन में ओवीपी यानी वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करना। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जी सर। ओके जी। तो अभी देखो भाई, तो आपका जो है ना यहां से ओवीपी तक पूरा 5 वोल्टेज आता है, पूरा का पूरा 5 वोल्टेज आता है। ओवीपी आईसी एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होती है जो कि आपके मोबाइल फोन को अंदरूनी चार्ज से, यानी एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है ना या एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज से बचाने का जो काम होता है ये ओवीपी आईसी का होता है। ओवीपी आईसी में दो किस्म के ओवीपी आईसी आते हैं, एक को हम कहते हैं एनालॉग ओवीपी आईसी और एक को हम कहते हैं डिजिटल ओवीपी आईसी। तो ये एनालॉग ओवीपी आईसी क्या होती है और डिजिटल ओवीपी आईसी क्या होती है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अच्छा जी। फिर ओवीपी आईसी में दो सर्किट होते हैं, एक होता है ओवीएलओ सर्किट और एक होता है जो है ना आपका डिटेक्शन सर्किट। तो ये डिटेक्शन सर्किट वाली क्या होती है और ओवीएलओ सर्किट वाली क्या होती है, इस पर हम इंशाल्लाह ओवीपी के क्लास में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ आप लोगों को फ्लो समझा रहा हूं कि चार्जिंग का यहां से होते हुए इस कनेक्टर तक और इस कनेक्टर से लॉन्ग स्ट्रिप के थ्रू होते हुए इस कनेक्टर तक वोल्टेज आएगा और इस कनेक्टर में से होते हुए ओवीपी आईसी के अंदर जाएगा और पूरा का पूरा 5 वोल्ट जाएगा। अगर ओवीपी आईसी के रास्ते तक यहां तक 5 वोल्ट नहीं पहुंचेगा तो आपका फोन जो है ना, अगर ज्यादा वोल्टेज कम होगा तो आपका फोन चार्ज ही नहीं करेगा, और अगर वोल्टेज 4.7 वोल्ट से कम होगा तो आपका जो फोन है वो सेविंग नहीं करेगा। इसी तरीके से आपका यही वोल्टेज ओवीपी में से गुजरते हुए ओवीपी आईसी इसमें किसी किस्म की कोई कटौती नहीं करेगी। जितना वोल्टेज यहां पे एंटर होगा उतने ही वोल्टेज को वो आउटपुट में देगी और आपका यही लाइन आगे सीधा जाएगा और मेन चार्जिंग आईसी में जाएगा। अभी देखो, आपके यहां जो सबसे ज्यादा मतलब मार्केट में जो आजकल चल रही है ना, आजकल आपको किसी भी फोन में मुख्तलिफ किस्म के सीपीयूज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि क्वालकॉम, मीडियाटेक, एक्जेनोस, ठीक है जी, स्पेक्ट्रम, सॉरी स्पेक्ट्रम नहीं यार, हाँ स्पेक्ट्रम, एसपीडी, स्पेक्ट्रम को जो है ना वो कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिसोक भी आजकल कहते हैं। ठीक है जी। और टेंसर हो गया, और किरण जो है ना आजकल बंद हो गया है हवावे का। तो आप ये मान लीजिए भाई कि आपके हाल लाइक आपके फोन में जो है ना क्या होता है, आपके फोन में आजकल आपको सीपीयूज देखने को मिल सकती है। सबसे जो ज्यादा मार्केट में इस्तेमाल होती है मीडियाटेक, क्वालकॉम, एक्जेनोस और एसपीडी। तो 4 किस्म के आपके फोन यूज हो सकते हैं। अभी आपका जो फोन जो है ना, जो जिस कंपनी का फोन होगा उस कंपनी की, चाहे वो मीडियाटेक का है, चाहे वो क्वालकॉम का है, चाहे वो एसपीडी का है, चाहे वो एक्जेनोस का है, उसकी मर्जी है कि यहाँ पे चार्जिंग आईसी कौन सी वाली इस्तेमाल करनी है। तो चार्जिंग वाली जो भी इस्तेमाल होगी, चाहे कोई भी चार्जिंग जो है ना आईसी इस्तेमाल करे कंपनी, ये लाजमी नहीं है कि मिसाल के तौर पे अभी कोई फोन है और वो एमटीके का है तो एमटीके में ऐसा करेगी कि चार्जिंग आईसी भी मीडियाटेक की यूज होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अभी मीडियाटेक की मर्जी है कि इस आईसी को कौन सी आईसी लगाना चाहता है, वो बी क्यों लगाना चाहती है,
वो जो है ना BN लगाना चाहती है, कोई भी सीरीज वो यहां पर लगा सकती है, लेकिन वो ऐसे सीरीज की आईसी लगाएगी जो कि इसके चिपसेट के साथ जो है ना उसका कंपेटेबल होगा, यानी इसकी कोडिंग का जो है ना इसके साथ मैचिंग होगा। तो ये चार्जिंग आईसी हर कंपनी अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है। और चार्जिंग आईसी पर हमारे आने वाले बहुत सारे क्लासेस है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है। मीडियाटेक पर अलग होगा, एसपीडी पर अलग होगा, क्वालकॉम पर अलग होगा, एक्सिनोस पर अलग होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अच्छा जी, तो अभी आपके जो ये 5 वोल्टेज है ना, ये 5 वोल्टेज आपके चार्जिंग आईसी में इनपुट में जाएंगे। तो आज आप लोगों ने एक और चीज सीख लिया भाई, कि चाहे दुनिया का कोई भी फोन हो, चाहे दुनिया के किसी भी फोन की कोई भी चार्जिंग आईसी हो, उसका जो इनपुट रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज है। मिनिमम मिनिमम वोल्टेज उसका 5 वोल्टेज ही है। अगर 5 वोल्टेज से वोल्टेज कम जाएगा, एक तो आपका जो चार्जिंग आईसी है वो सेविंग नहीं करेगा, और दूसरी आपकी जो चार्जिंग आईसी होगी ना, अगर वोल्टेज ज्यादा कम होगी तो वो सेविंग ही नहीं करेगी। आपके चार्जिंग आईसी में इनपुट जो वोल्टेज जाएंगे ना वो पूरे 5 वोल्टेज जाएंगे, चाहे दुनिया की कोई भी आईसी हो। अच्छा भाई, अभी चार्जिंग आईसी का काम क्या है? इसी वोल्टेज को रेगुलेट करके यानी कम करके उसमें एम्पेयर को बढ़ाया जाता है। चार्जिंग आईसी का जो मेन काम होता है ना, मेन ड्यूटी, अगर आज के बाद आपसे कोई ये पूछे कि भाई चार्जिंग आईसी का काम क्या है, तो आपने उसको कहना है कि वोल्टेज को कम करके उसमें एम्पेयर को हाई किया जाता है। बस ये मेन काम है चार्जिंग आईसी का। और इसी एम्पेयर के थ्रू फिर आपके पूरे फोन को भी चलाया जाता है और आपके बैटरी को वापस चार्ज भी किया जाता है। तो जब भी वोल्टेज आपका चार्जिंग आईसी के अंदर जाता है, तो ये याद रखो, आपकी जो चार्जिंग आईसी होती है ना, यहां से एक लाइन निकलती है, एक कॉइल के अंदर जाती है। इस लाइन को जो है ना इस साइड पर हम कहते हैं वी जो है ना स्विचिंग लाइन, स्विचिंग लाइन, या फिर इसको एलएक्स लाइन कहते हैं। और इसमें वोल्टेज कम हो जाता है, 4.2 तक मैक्सिमम वोल्टेज हो जाता है, 3.7 से लेके 4.2 तक हो जाता है। और कॉइल के दूसरे साइड भी सेम यही वोल्टेज होगा, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। अभी अगर फोन मीडियाटेक का होगा तो यहाँ पे वी सिस्टम लिखा होगा, ये याद रखो अपने पास। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूं ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे। अगर फोन मीडियाटेक का होगा, MTK का होगा, तो इस लाइन का नाम होगा VSY, जो है ना VSYS होगा, याद रखो अपने पास। वोल्टेज सेम 3.7 टू 4.2, लेकिन नाम सिर्फ चेंज होते रहेंगे। अगर फोन क्वालकॉम कंपनी का है, यानी अगर किसी फोन में चिपसेट क्वालकॉम का लगा हुआ है, ठीक है जी, तो इसमें आपका इस लाइन का नाम बनेगा भाई, इसका तो जो है ना वी सिस्टम बन गया, इसका जो है ना नाम बनेगा VPH पावर, VPH पावर बनेगा, ठीक है जी, VPH पावर बनेगा, ये आपका नाम बनेगा। अगर फोन आपका एक्जेनोस का होगा, यानी उसमें सैमसंग कंपनी का चिप लगा होगा, एक्जेनोस, ठीक है जी, तो अगर फोन एक्जेनोस का होगा तो इस लाइन का नाम फिर बन जाएगा वीबेट अंडरस्क्वेयर SYS, तो ये आपका बन जाएगा वीबेट सिस्टम। और अगर फोन आपका SPD का हो, यानी स्पेक्ट्रम का हो, यूनिसोक जिसको हम कहते हैं, तो इस लाइन का नाम बन जाएगा डायरेक्ट वीबेट, ठीक है जी, डायरेक्ट वीबेट लाइन इसका बन जाएगा। तो ये चीज अपने पास याद रखो, ये सिर्फ नाम चेंज होंगे, काम चेंज नहीं होंगे, काम वही होगा, वही वोल्टेज और वही काम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हो जाएंगे। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज में भी आज तक कंफ्यूज है कि ये वी सिस्टम क्या होता है और VPH पावर क्या होता है और वीबेट सिस्टम क्या होता है और वीबेट क्या होता है। हालांकि मेन वीबेट जो लाइन होती है ना वो हम बैटरी की लाइन को कहते हैं, लेकिन SPD वाले जो है ना ये थोड़े से सर पे रहे, ये इसको वीबेट कहते हैं, ठीक है जी, तो ये अपने पास याद रखो, ठीक है। तो ये नाम सिर्फ आपके चेंज होंगे, काम आपके चेंज नहीं होंगे इसमें। तो आई होप दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, सबको बात समझ में आई? यस सर, समझ आ रही। ओके जी, तो अच्छा जी, अभी यही लाइन जो है ना इसका एक साइड जाएगा आपके पूरे मोबाइल फोन के लोड को कंट्रोल करने के लिए, ये और एक साइड इसका वापस आएगा इससे होते हुए चार्जिंग आईसी के अंदर।
चार्जिंग आईसी के अंदर ये वापस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये बैटरी टर्मिनल की तरफ निकल के आपके बैटरी को चार्ज कर सके, और यहां से होते हुए ये वीबेट बन के आपके चार्जिंग आईसी की तरफ निकलना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अभी इस एक्सिनोस में इस लाइन को देखो, मीडियाटेक में इस लाइन को वीबेट कहते हैं, क्वालकॉम में इस लाइन को जो बैटरी का प्लस होता है इसको वी बैट कहते हैं, एक्सिनोस में इसको वी बैटरी कहा जाता है, वी बैटरी पूरा नाम होता है वी बैटरी, और एसपीडी में भी इसका नाम होता है वी बैटरी। तो ये दोनों जो है ना वीबेट लाइन को वी बैटरी कहते हैं, और इस लाइन को वीबेट सिस्टम कहते हैं या वीबेट कहते हैं, बाकी सब जो है ना इसको वीबेट कहते हैं। और इस लाइन के बीच में आपको करंट सेंस रजिस्टर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ फोनों में ये करंट सेंस रजिस्टर आपके नेगेटिव के लाइन में होता है और कुछ कुछ फोनों में ये आपके ना नेगेटिव में होता है और ना पॉजिटिव में होता है, उसमें ये चार्जिंग आईसी के अंदर होता है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये लाइन फिर आपका बैटरी टर्मिनल पर जाएगा। अभी देखो भाई, बैटरी टर्मिनल में आपके एक आईडी की लाइन होती है, एक थर्मल की लाइन होती है। आईडी और थर्मल पर हम डिटेल से क्लास लेंगे, लेकिन ये करंट सेंस रजिस्टर जो है ना इसकी क्या ड्यूटी होती है। देखो भाई, करंट सेंस रजिस्टर का जो एक सिरा है ना ये आपके बैटरी के साथ कनेक्ट है, और एक सिरा जो इसका है ना ये आपके चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्ट है। तो यहां से दो लाइनें ऊपर की तरफ निकलेगी या नीचे की तरफ निकलेगी, जहां पर भी एक आईसी लगी होगी जिसका नाम होगा फ्यूल गेज, जिसका नाम होगा फ्यूल गेज। तो ये फ्यूल गेज की तरफ जाएगी, ये अपने पास याद रखो। ठीक है जी। तो ये जो लाइनें हैं ना, यहां से दो लाइनें निकल के आपके जो है ना फ्यूल गेज आईसी के अंदर जाएगी। अभी ये फ्यूल गेज आईसी क्या होती है? जिस तरीके से आपके गाड़ी में एक फ्यूल गेज होता है, यानी जो फ्यूल को चेक करता है कि अभी आपके गाड़ी में कितना फ्यूल बाकी है, उसमें एक कांटा लगा होता है, या आजकल के जो एडवांस गाड़ियां होती है उसमें जो है ना बाकायदा से परसेंटेज लिखा होता है। तो इसी तरीके से आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है ना, इसके गेज मालूम करने के लिए एक आईसी लगाई जाती है जिसको कंपनी नाम देती है वही गेज वाला सर्किट, यानी फ्यूल गेज। अच्छा जी। तो अभी देखो, आपकी जो ये करंट सेंस रजिस्टर है ना, इसका ये सिरा बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो ये यहां से डेटा भेजेगा फ्यूल गेज को कि भाई अभी बैटरी में 3.7 वोल्टेज है, 3.8 है, 3.9 है, 4.0 है, 4.1 है, 4.2 है, कितना वोल्टेज है। तो यही फ्यूल गेज आईसी इसी डेटा को क्या करेगी, इसी डेटा को यहां से लेके सीपीयू के पास भेजेगी। लुक लाइक ये आपकी हो गई सीपीयू आईसी, मैं यहां पे लिख देता हूं सीपीयू। तो ये मिसाल के तौर पे इसी डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करके आपके सीपीयू के पास भेजेगी, क्योंकि ये जो फ्यूल गेज आईसी है ना, ये बैटरी के उल्टेज से इसके अंदर एम्पेयर के मिकदार को मालूम करती है। ये जो इसके अंदर उल्टेज होता है ना, तो ये इसी उल्टेज से इसका एम्पेयर मालूम करती है, और इसी एम्पेयर को, क्योंकि उल्टेज आपका एनालॉग होता है, ठीक है जी, बैटरी का जो उल्टेज होता है ना ये एनालॉग उल्टेज होता है, मतलब सादा उल्टेज होता है। इसी एनालॉग को ये आईसी फ्यूल गेज आईसी डिजिटल में कन्वर्ट करती है, और डिजिटल में कन्वर्ट करके ये डेटा सीपीयू के पास भेज दिया जाता है, और सीपीयू आईसी को बताया जाता है कि भाई इस फोन में अभी बैटरी में इतना चार्ज है। तो सीपीयू आईसी इसी डेटा को मेमोरी के पास भेजती है, और मेमोरी आईसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके यूआई सर्किट के, यानी यूजर इंटरफेस का जो होता है ना, तो वो आपका आपको दिखा देता है कि भाई आपके बैटरी में 100% चार्ज है, आपके बैटरी में 80% चार्ज है, आपके बैटरी में 30% चार्ज है। तो ये परसेंटेज जो बताने का काम होता है ना, ये इस फ्यूल गेज का होता है और इस करंट सेंस रजिस्टर का होता है। और इसी के साथ ये आईसी जो आपकी होती है ना सीपीयू, ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू आपके चार्जिंग के साथ भी कनेक्ट होती है। तो ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू चार्जिंग को भी बताती है कि भाई अभी इस फोन में बैटरी की जो मिकदार है वो 3.8 वोल्टेज है, 7 है, तो चार्जिंग आईसी यहां से 3.8 भेजती है। जब ये 3.8 हो जाए तो इसका डेटा फ्यूल गेज के पास जाता है, फ्यूल गेज इसी डेटा को सीपीयू को भेजता है, और सीपीयू इसको बताता है कि भाई ये 3.8 हो गई है, अभी आप 3.9 पर चले जाओ। तो इसी तरीके से ये सीक्वेंस से आपकी बैटरी बढ़ती है। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा कि एक चार्जिंग सर्किट जब चार्जिंग बेस से शुरू होता है तो सबसे पहले ओवीपी में आता है, ओवीपी से चार्जिंग आईसी से करंट सेंस रजिस्टर, करंट सेंस रजिस्टर से बैटरी टर्मिनल, और आपके फ्यूल गेज सर्किट और सीपीयू इसके बीच में इन्वॉल्व होता है। लेकिन एक चीज अपने पास याद रखो, ये सारे मोबाइल फोनों का, चाहे कोई भी फोन हो, चाहे आईफोन हो वो भी देख लो, सेम फार्मूला होगा चार्जिंग सर्किट का,
सेम फार्मूले पे आपका चार्जिंग सर्किट चलता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो सेम है। अभी फर्क सिर्फ क्या होगा, अगर किसी फोन में मीडियाटेक है तो वहां पे चार्जिंग आईसी के जो कंट्रोलिंग लाइनें होगी वो अलग होगी। अगर किसी फोन में क्वालकॉम है तो वहां पे कंट्रोल लाइन, जो कंट्रोल की जो लाइनें होगी वो अलग होगी। अगर एक्सेनोस है तो वहां पे कंट्रोल की लाइनें चार्जिंग की अलग होगी। अगर एसपीडी है तो चार्जिंग की कंट्रोल की लाइनें अलग होगी। बाकी मेन सर्किट यही होगा, सिर्फ कंट्रोल का सर्किट बदल जाएगा। और वो क्या होगा आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? यस। सब दोस्तों को बात समझ में आई कि भाई चार्जिंग शुरुआत कहां से होती है और चलते कैसे और कहां तक पहुंचता है? जी मैंने लगा दिए सर, समझ आ रहा है। ओके जी, चलो भाई। अभी अगर आप देखना चाहते हो ना तो बोर्नियो में आ जाओ। देखो बोर्नियो को, मैं जैसे ही बोर्नियो में आया तो बोर्नियो में देखो, मैं बोर्नियो में किसी भी एक नॉर्मल मॉडल को ओपन करता हूँ। लुक लाइक में आया और इन्फिनिक्स का कोई नॉर्मल सा मॉडल ओपन करता हूँ और इसके चार्जिंग सर्किट को ओपन करता हूँ। तो चार्जिंग सर्किट की मेन फ्लो को देखो, यही होगा। लेकिन याद रखो भाई, हमारा काम बोर्नियो में हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, ये याद रखो। हम हमेशा स्कीमेटिक डायग्राम पर काम करेंगे, लेकिन आज आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए मैं हार्डवेयर सोल्यूशन यूज कर रहा हूँ। इससे आगे इंशाल्लाह हम हर सर्किट में कोशिश करेंगे कि स्कीमेटिक डायग्राम को यूज करें। मतलब कोशिश ये करेंगे कि हार्डवेयर सोल्यूशन को कम कम यूज करें, क्योंकि हमारा जो काम होगा वो हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं होगा, वो स्कीमेटिक होगा। हार्डवेयर सोल्यूशन आधा अधूरा सोल्यूशन होता है, स्कीमेटिक डायग्राम पूरा सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलो इस फोन में देखो, सबसे पहले जो चार्जिंग होता है ना वो आपके B2B कनेक्टर पर आया। B2B कनेक्टर में से होते हुए इस टेस्ट पॉइंट में से निकलते हुए ये आपके जो है ना आया OVP IC के इनपुट में। OVP IC से निकलते हुए ये उल्टे जब ये आप देखो ये किधर जा रहा है, तो ये सेम यहां से होते हुए यहाँ पे आपके चार्जिंग IC के अंदर आया। चार्जिंग IC में से यहां से निकल के ये क्वाइल पर गया, क्वाइल में से होते हुए इसका एक साइड आपके पूरे लोड पर चला गया और एक साइड आपका जो है ना IC के अंदर गया। क्यों? क्योंकि बैटरी को चार्ज कर सके। और यहां से होते हुए बैटरी के लिए वापस निकला और ये आपके बैटरी टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। तो ये देखो ये आपके बैटरी तक पहुंच गया। अभी इस फोन में प्लस लाइन में कोई भी करंट सेंस रजिस्टर नहीं है, तो माइनस के लाइन में लगाया हुआ है। तो यहां तक तो हो गया भाई ये सर्किट। अभी अगर हम किसी दूसरे फोन को ओपन करें, चाहे आप किसी भी फोन को ओपन करो, यही सर्किट आपको देखने को मिलेगा। लाइक आप हम हवावे में आ गए और हवावे में कोई ऐसा मॉडल ओपन करते हैं जैसे कि लाइक कोई भी देख लेते हैं यार। चलो मैं 10 हो गया, इसको ओपन करते, चार्जिंग सर्किट को ओपन करते। अभी देखो ये सेम फार्मूला होगा, सेम काम होगा, इसी सेम सर्किट, इसी सेम तरीके पे आपका जो सर्किट है वो चलता रहेगा। ठीक है जी, अभी देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अभी आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। आपको मैं मुख्तलिफ मॉडल खोल के दिखाऊंगा, सेम यही सर्किट होगा। देखो भाई आपका जो चार्जिंग है वो B2B कनेक्टर से स्टार्ट हो गया, यहाँ से होते हुए OVP IC पर गया, OVP IC में से निकलकर ये सीधा गया भाई और यहाँ पे आपके दूसरे साइड पर आपकी चार्जिंग IC लगी हुई है। चार्जिंग IC में से निकलकर ये आपका जो है ना ये देखो VPH बन गया। यहाँ पे दो कॉइल है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फोन होता है ना, ये इसमें हवावे के इस फोन में आपका ग्राफिक सर्किट भी इधर ही होता है, तो इस वजह से ये आपका VPH बन गया और दूसरा साइड IC के अंदर वापस गया और बैटरी के लिए VBAT बन के वापस यहाँ से निकल के आपके बैटरी टर्मिनल के पास गया। तो देखो भाई यहाँ से होते हुए ये बैटरी टर्मिनल के पास गया। अभी अगर हवावे की जगह पे हम किसी और मॉडल को ओपन करें तो आपको देखने को मिलेगा कि सेम सर्किट होगा। इनफिनिक्स हवावे तो आप लोगों ने देख लिया, आईटेल में आ जाओ। आईटेल में लाइक हम आ गए और यहाँ पे हम किसी मॉडल को ओपन करते हैं जैसे कि लाइक यहाँ का हो गया क्या, S25 अल्ट्रा। S25 अल्ट्रा आजकल मशहूर मॉडल है आईटेल का। इसको देखो, इसके चार्जिंग सर्किट को देखेंगे, सेम फार्मूला होगा, सेम कंडीशन होगा। हम किसी भी कंपनी में जाएंगे तो सेम यही चीज निकलेगी, चाहे कोई भी कंपनी हो और कोई भी मोबाइल फोन हो, यही सेम सर्किट होगा। अभी देखो भाई यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि भाई ये किस तरीके से होता है। थोड़ा सा हम वेट करते ताकि ये ओपन हो जाए।
आय हाय अटक गया। चलो ओपन हो गया। देखो भाई, ये अपना जो है ना B2B कनेक्टर यहाँ से होते हुए अपना चार्जिंग जा रहा है, यहाँ से होते हुए ये चार्जिंग जो की जो लाइन है ना वो यहाँ से होते हुए ये आपकी OVP IC के अंदर आया। OVP में से निकलते हुए ये आगे बढ़ाएगा भाई, इस तरीके से होते हुए ये आपकी हो गई भाई मेन चार्जिंग IC। चार्जिंग IC में आया, चार्जिंग IC में आते ही भाई आपका जो है ना ये यहाँ से होते हुए भाई गया और कॉइल में, और कॉइल में से निकल के एक साइड VPH बन गया और एक साइड IC के अंदर वापस गया। और वापस गए के जाके जो है ना भाई यहाँ से निकल के आपके बैटरी टर्मिनल की तरफ निकलेगा। तो ये देखो भाई, ये आपके बैटरी टर्मिनल की तरफ निकल रहा है और ये देखो ये आपका V बेड बन के यहाँ पर आ गया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चार्जिंग में अगर 10 या 20 या 30 या 40 या 100 पॉइंट भी ओपन करूं तो यही सर्किट है। तो चार्जिंग का जो मेन फ्लो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इसमें पोर्ट कहां से आते हैं, किस किस जगह से आते हैं, आईसी काम कैसे करती है, क्या ये आईसी में सिर्फ इतनी ही लाइनें हैं, ये बाकी के बॉल किस चीज के लिए, बाकी के लाइनें किस चीज के लिए। तो इसके आईसी को उठा के एक 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 लाइन पर हम A to Z डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि चार्जिंग का जो मेन फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एनिमेशन में मैंने लिखा भी है कि चार्जिंग जो होता है वो सबसे पहले किसी भी मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग सबसे पहले चार्जिंग बेस में से होते हुए मेन बोर्ड पर मौजूद B2B कनेक्टर तक जाता है। ठीक है जी। फिर B2B कनेक्टर में से ये वोल्टेज OVP IC तक जाता है और वहाँ से निकलते हुए ये वोल्टेज मेन चार्जिंग IC तक जाता है। ठीक है जी। चार्जिंग IC में ये वोल्टेज कम होकर इसमें एम्पेयर बढ़ जाता है और चार्जिंग IC में से निकलकर ये करंट सेंस रजिस्टर में जाता है। अगर पॉजिटिव में है, अगर नेगेटिव में है तो फिर सीधा बैटरी टर्मिनल पर जाएगा और में से होते हुए ये बैटरी कनेक्टर तक जाता है। तो आई होप दोस्तों आज आप लोगों को चार्जिंग की जो मेन फ्लो है वो समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर कल तो छुट्टी है, जुम्मा है, ऑफ रहेगा। हफ्ते के दिन हम अपने पहले फोल्ड को स्टार्ट करेंगे और पहले चार्जिंग IC को स्टार्ट करेंगे A to Z। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अपने ढेर सारे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।